अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेरा मूड था सुबह नाश्ते में मूली के पराठों का। मैं मूलियाँ लेकर आई हुई थी तो सोचा कि चलो आज ना मूली के पराठे खाए जाएं। तो हम लोगों ने मैंने मूलियों को किया कद्दूकस। उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े लिए आटे के, और इसके साथ ही मैं बनाना शुरू कर दूंगी इनके फिलिंग वाले पराठे। और मूलियों में मैंने क्या क्या ऐड किया है, मैंने इसमें ज़रा सारा धनिया और सैलेड लीव जो होते हैं वो मैंने कटिंग करके डाले हैं। और अगर आपका दिल करे इसमें तो आप जो बंद गोभी होती है वो भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। लेकिन मैंने फ़िलहाल नहीं इसमें ऐड की थी क्योंकि मेरे पास सैलेड लीव और धनिया था ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए मैंने फिर वही ऐड किया। हरी मिर्च है वो बारीक कटी हुई, और नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन और कलवंजी, ये मैंने इसमें ऐड की है। और जनाब ये मैं साथ ही बना रही हूँ पराठे। अब इसके मैं बिल्कुल बारीक बारीक पराठे बनाऊंगी, और आपने बेलने से इसको बहुत ही केयरफुली इसको बेलना है, क्योंकि जो इसकी फिलिंग होती है ना ये ना निकल जाती है बहुत केयरफुली। ये देखिए बिल्कुल लाइट लाइट सा कॉर्नर से इसको बेलना है आपने।
ये अब मैं कट करके दे रही हूँ अपने बेटे को, क्योंकि वो इस तरह हाथ से पकड़ पकड़ के ना पीस को, तो वो ईट कर लेता है इजीली। और सॉरी, मुझे सडनली इतनी छींकें आ गई हैं कि मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एनीवे, मैं स्टॉप कर कर के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अगर मैं बीच में कोई म्यूज़िक ऐड कर दूँगी तो समझ आएगा कि फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और ये देखें, मैं आई किचन में, और उसके बाद फिर जी जो एज़ यूजुअल जो हाल होता है किचन का, थोड़ी सी कुकिंग कर लो तो जी चूल्हा हो जाता है ख़राब। उसको क्लीन किया, डिश वॉश किए, यहाँ से सारा क्लीन अप किया। उसके बाद मैंने चिकन वॉश करके रखा, क्योंकि आज का प्लान था पुलाव बनाने का, चिकन पुलाव बनाने का। तो और उसके बाद टायर्ड होकर बेटी ने मुझे दिया जूस कि मामा आप ये पी लें, उसके बाद फिर बाकी का काम कीजिएगा। और उसके बाद ये बच्चों ने अपने स्नैक्स वगैरह का सिलसिला शुरू किया हुआ था, साथ साथ चाय थी रखी हुई, वो पी। और उसके बाद फिर मैं आराम से आ गई किचन में। और अब यहाँ पे अब स्टार्ट होगा पुलाव। सबसे पहले मैंने इसमें डाला ऑयल, और ऑयल डालकर मैं इसमें फ्राई करूँगी चिकन। चिकन फ्राई करके तो मैं उसको फिर निकाल लूँगी। मैंने अभी चेक किया है डाल कर के ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी इतना गर्म नहीं हुआ था। एनीवे, मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी बाकी सारा। और चिकन ऐड करके उसको जिस तरह उसका कलर चेंज जब तक नहीं होता चिकन का, और उसका अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड जब तक उसका फिनिश नहीं हो जाता, तब तक आपने उसको इसमें फ्राई करना है ऑयल में। और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर आपने उसको निकालना है, क्योंकि अगर आप इसके ब्लड निकलने के बाद तक, जब तक ब्लड उसका स्टॉप नहीं हो जाता, तब तक अगर आप इसको नहीं पकाएंगे ना, नहीं फ्राई करेंगे, चाहे मटन हो चाहे चिकन हो, तो वो फिर उसकी जो ब्लड होता है ना, जो निकल रहा होता है, उसकी स्मेल फिर चीज़ में, डिश में वो रहती है। तो आपको अगर ब्लड निकल रहा है गोश्त में से, तो आपको वो उसको फिर से उसको ख़त्म करने तक उसको फ्राई करना होता है, भूनना होता है। तो अब ये देखें, ऑयल हो चुका है गरम। अब मैं इसमें सारे डाल दूँगी। मैं इसमें जो चिकन की जो गर्दन होती हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा जो बोन वाला पार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा वाला, वो मैं निकाल देती होती हूँ। वो मैं अक्सर या तो सूप बनाना हो तो उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे वो नहीं खाते। तो ये 2 चिकन मैं लेकर आई थी, और उन इसमें से मैंने जस्ट, मुझे लगता है कि बोनलेस की 1 2 बस मैंने ना पीस निकाले थे। ठीक है, सम टाइम बच्चे कभी सैंडविच का कह देते हैं, कभी मैक्रोनी बनानी होती है तो वो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बोनलेस मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो विद बोन ही खाते हैं, बल्कि हम सब लोग ही विद बोन ही खाते हैं। तो अब मैं इसको करूँगी फ्राई। इसको फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी, और इसी ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करना है। मैंने साथ में लहसुन अदरक भी इसमें डाल दिया है, कि ताकि इसके साथ ही मिक्स हो जाए, और चिकन की और लहसुन अदरक की आपस की जो दोनों की स्मेलें होती है ना, वो सारी ख़त्म हो जाए आपस में घुल मिल के। तो अब लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप इसमें लहसुन अदरक ना डालिएगा साथ में इसके चिकन के, क्योंकि अब ये देखिएगा कि क्या होता है। अब मैंने चिकन निकाल लिया, ठीक है, और जो लहसुन अदरक का जो भी थोड़ा बहुत जो मसाला होता है, लहसुन अदरक का जो भी थोड़ा सा ये पेस्ट है, वो अब इस ऑयल में रह चुका है। अब उसी ऑयल में मैंने अब ये चिकन, ये अनियन डाला है, ठीक है, स्लाइस में कट करके मैंने अनियन डाल दिया, 1.5 अनियन लिया मैंने।
क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ थोड़े राइस। तो अब ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा ना नीचे नीचे से ना वो जितना वो था ना गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट था वो थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा था। तो उसकी वजह से अब ये कलर थोड़ा डार्क आ गया है, लेकिन मुझे डार्क कलर ही चाहिए था पुलाव में। लाइट कलर का तो पुलाव अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह ये देखें, अभी ये थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था, दोनों चीज़ों को इकट्ठे एक साथ चॉप कर लिया था। अब मैंने इसमें वो डाल दी है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 क्यूब डाल रही हूँ, और साथ में ब्लैक पेपर, गरम मसाला, नमक, ये चीज़ें डालनी है मैंने। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून गरम मसाले साबुत का भी डाला है मैंने। और इससे ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। और अब इसकी नीचे की बेस पे मत जाइएगा कि वो नीचे से लग रहा है या ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अब ये सब कुछ सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का यही मज़ा है। और आप लास्ट में देखिएगा कि कलर इसका इसी मसाले की वजह से, यही डार्कनेस जो है इसी की वजह से इतना अच्छा कलर आएगा। अब जनाब ये सारा कुछ हो गया रेडी। अब इसके बाद मैंने डाल दिया वही फ्राई किया हुआ चिकन। ठीक है, मैंने कोई इसमें रेडीमेड कोई भी मसाला नहीं डाला, ना बिरयानी मसाला, ना पुलाव मसाला, ऐसा कुछ भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। ना बिरयानी मसाला था, ना पुलाव मसाला था। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि मेरे पास कोई ऐसा कोई मसाला ख़त्म हुआ हो। मैं इसी इसी गलत फहमी में थी कि मेरे पास पड़ा हुआ है, बैलेंस है, लेकिन जब मैंने देखा तो नहीं था। हर जगह मैंने चेक कर लिया, जहाँ मैं ग्रोसरी पेंडिंग रखती हूँ कहीं भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आज मैं फिर ख़ुद से डालती हूँ और फिर टेस्ट देखती हूँ। और वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बहुत मज़े का, बहुत मज़े की खुशबू थी, और जो हमारे पूरे घर में फैली हुई थी। और ये देखें, इसके साथ भी मैंने मसाले के साथ भी चिकन को अच्छी तरह से मैंने भूनना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे ना आप चिकन को, उतना मज़े का टेस्ट आएगा। और ये देखिए, अब नीचे कोई भी बेस पे आपको कोई भी लगा हुआ या कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही ऐसी, सब एक साथ एक जान हो गई है। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए, क्योंकि मसाला ना थोड़ा सा पानी डालने से ना फैल जाता है। इस तरह वो चिपका चिपका सा था। अब मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूंगी हल्की आंच पे। ठीक है, अब जनाब ये देखें, अब इसके बाद बारी है इसमें पानी ऐड करने की। ये देखें, अब ये डन है, काफ़ी इसकी भून बनाइयाँ हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि भून भून के अब ये चिकन की तो अच्छी खासी जो भी था ना इसका, वो सारा ख़त्म हो गया और इसको अच्छा सा रेस्ट मिल चुका है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी मैं अंदाजे से डालती हूँ, मेरी कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितने राइस हैं और कितना मैं पानी डालूँ, मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ। राइस मेरे काफ़ी देर से भीगे हुए थे, आलमोस्ट 45 मिनट तो हो गए थे, इसलिए मैंने पानी इसमें डालना है कम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से राइस यूज़ कर रहे हैं और उस राइस को भिगोना कितनी देर पहले है। कई राइस ज़्यादा पानी लेते हैं और कई राइस कम पानी लेते हैं। तो मेरे जो राइस हैं मुझे पता है कि उनको कितना पानी चाहिए, अगर मैं ज़्यादा देर भिगोऊँगी तो कितना चाहिए, कम भिगोऊँगी तो कितना चाहिए, इसलिए मैंने अपने राइस के अकॉर्डिंग टू पानी डाल दिया है। अब इतने में मैं डाल दूँगी राइस। ठीक है, और अब इसको मैं करूँगी, अब जो मैंने हाई आंच रखी हुई है ना, हाई हीट जो रखी हुई है, अब उसको मैं थोड़ा सा फ्लेम को कर दूँगी स्लो। इतना ज़्यादा स्लो नहीं करना, मीडियम टू लो करना है, तो आपके बहुत अच्छे से राइस पक जाएंगे और फूलेंगे भी। और अब ये देखें, ये उसी पानी में ये सेट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ नीचे किसी किस्म का कोई पानी तो नहीं है, और
ये देखिए अब ये सेट हो गए हैं। अब मैं इसको दम दे दूँगी। फिर मुझे याद आया कि बच्चों को और हस्बैंड को कलर वाले राइस बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़े से कलर डाल देती हूँ इसमें। तो इसमें मैंने डाल दिया कलर, येलो कलर, और इसको मैंने दे दिया दम। अब इस तरफ मैं बनाऊंगी रायता। मूड यही था मेरा कि मैं वेजिटेबल वाला रायता बनाऊं, लेकिन मेरे पास धनिया भी पड़ा हुआ था और पुदीना भी। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए उसकी मैं फिर बना दी चटनी। और ये मरियम ने मुझे मिल्क निकाल के दिया है, और साथ में उसने सेपरेट से अपने बाउल में सेपरेट अपने लिए भी योगर्ट डाली है, और उसने वो सेपरेट बनाएगी अपने लिए, क्योंकि उसको था कि मैंने ख़ुद बनाना है। अब मैं इसमें जस्ट सिंपल मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, ठीक है, और उसमें ही वो फिनिश हो गई थी मेरी बकेट योगर्ट की। उसी में थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके मैंने और इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चटनी बनाई हुई है मैंने, पुदीने धनिए की फ्रेश चटनी बनाई है। अब वो मैं इसमें डाल दूँगी, जितनी ज़रूरत है उतनी डालूँगी। मुझे कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी सी और डालूँगी। और ये होगी रेडी चटनी। इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। ये जी मैं इसको सर्विंग बाउल में डाल दूँगी। और इसको गार्निश करेंगे बहुत थोड़े से कोरिएंडर लीफ से। और ये चटनी हमारी होगी रेडी। अब इसके बाद दम भी हो चुका है। अब मैं राइस को आपको दिखाऊंगी क्या लुक है। ये फाइनल लुक आ गई राइस की। और ये देखिए, ये माशाल्लाह इतने धुएंधार राइस, ठीक है। अब ये जो कलर वाले राइस है ना, ये तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये तो उन्हीं को ही जाएंगी। और क्योंकि ये कहते हैं कि मैं जैसे नॉर्मल तड़के वाली राइस भी बनाती हूँ ना, तो आपने देखा होगा कि मैं उसमें भी येलो कलर ऐड ज़रूर करती हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये राइस की फाइनल लुक आ गई। और अब सबको लग रही थी जनाब भूख, और अब ये प्लेट बन गई और मैंने बच्चों को भी डाल कर दिए, और उन्होंने भी अब स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जब राइस हो तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। और हम लोग करेंगे अपना डिनर इंजॉय। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाज़त, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और साथ साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इससे एक इंकरेजमेंट होती है। और साथ में आपका क्या जाता है एक कमेंट करने से और एक वीडियो शेयर करने से। अल्लाह।